छात्रों के प्रदर्शन को लेकर आक्रामक राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन पर घेरने की तैयारी है। बीजेपी सांसद ने स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है और मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि इस चिट्ठी में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर असंसदीय भाषा से संसद का अपमान करने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने उन शब्दों पर घेरा है जिसे संसद की कार्यवाही से बाद में हटा दिया गया था। राहुल गांधी ने छात्रा से बातचीत का हवाला देते हुए स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त कहा था। और अनुराग ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी पेलेट गन को लेकर, उसका भी नोटिस दिया है। पहली बात मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी ने अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल स्टूडेंट्स के लिए किया है तो हमें घोर आपत्ति है। अगर उन्होंने अपने आप के लिए इडियट शब्द का इस्तेमाल किया है तो स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया वो क्या है, देर से ही सही, माना तो सही क्या है। राहुल गांधी जी ने एक संदेश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं को दिया है कि इडियट को गुरु माना है। और जहां तक गृह मंत्री जी की बात है, इससे बड़ा झूठा आरोप, बड़ा आरोप बगैर तथ्यों के लगाना कि राहुल गांधी जी की आदत बन गई सुर्खियां बटोरने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए सदन का दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी जी को गृह मंत्री नहीं, देश से भी माफी मांगनी चाहिए। उधर कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने कहा है कि बीजेपी नेता विपक्ष को डरा नहीं सकते। देखिए, राहुल गांधी जी कौन सा अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल किए, वो थोड़ा स्पेल आउट करें। इडियट अनपार्लियामेंट्री है क्या? स्टूडेंट अनपार्लियामेंट्री है क्या? अंधभक्त अनपार्लियामेंट्री है क्या? उन्होंने हमारे लार्जर इशू, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है, किस तरह के स्टूडेंट्स हम तैयार कर रहे हैं, किस तरीके का उनको एनालिटिकल और क्रिटिकल एनालिसिस करने की उनमें ताकत है या नहीं है, या रट्टा मार के पास होके आ जा रहे हैं, या एक हिसाब से जो है गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जा रहे हैं, या नहीं अंधभक्ति से किसी को फॉलो कर रहे हैं। उसमें वो जिस तरीके का उसको डिफाइन करने की वो कोशिश कर रहे थे। अब पता नहीं कि इनको क्यों उससे परेशानी हो रही है। कहीं ये लोग तो कहीं अपने पे तो नहीं ले रहे हैं ये बात को। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेन जी को धमकाकर चुप नहीं कराया जा सकता है। उन्होंने आज एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह, आप जेन जी को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकते हैं। उन्होंने लिखा कि पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी और अब आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स तक बंद करवा रहे हैं। तो ये आरोप लगा रहे हैं वो एक्स के जरिए। उन्होंने कहा कि आप भारत का अतीत है, पास्ट हैं, भारत के भविष्य के साथ बर्ताव करते वक्त सावधान रहें। तो हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से लामबंदी हो रही है, राहुल वार कर रहे हैं, सरकार की तरफ से, सांसदों की तरफ से पलटवार हो रहा है, लगता है कि बिल तो पास हो गया, लेकिन उसके बाद जो बयानबाजी हुई है, उस वक्त जो शब्द इस्तेमाल हुए, उस पर झगड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल अंजलि, दोनों सदनों से बिल तो जरूर पास हो गया है, लेकिन अब झगड़ा जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर बयान दिया, लोकसभा के अंदर, उसके साथ साथ जो सदन के बाहर भी उन्होंने बयान दिया, इन तमाम चीजों को लेकर के जो बीजेपी के सांसद हैं अनुराग ठाकुर ने, उन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस जो है 3 पन्नों का एक पत्र उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखा है और ये कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह है कि स्पीकर इस पर किस तरीके का कदम बढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने इसमें विस्तृत जानकारी देते हुए ये कहा है कि राहुल गांधी ने अनपार्लियामेंट्री शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिनको कि इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि लोकसभा की कार्रवाई से इन तमाम
मुद्दों को एक्सपंज कर दिया गया है, उसके बावजूद भी अनुराग ठाकुर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जिनके बारे में उन्होंने तमाम चीजें सदन के अंदर से कहा है, उनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाया है पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के, ऐसे में उन्होंने किसी भी तरीके को या फिर कोई भी दस्तावेज उन्होंने ऑथेंटिकेट नहीं किया है और इस तरीके के आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो इसी वजह से जी बिल्कुल, और इस विशेषाधिकार हनन और नोटिस पर रहेगी हमारी नजर। उधर संसद की कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होगी।